आज इमाम हुसैन के बारे में कोई कुछ भी बात कर देता है, चूंकि नामूस से अहले बैत अब हल्की हो गई है। कोई भी कुछ भी कह देता है और वो कहता है कोई मैंने ये खास बड़ी बात नहीं कही है, मैंने यही तो कहा है हुसैन मर जाते हैं, यही तो कहा है, मैंने कोई खास बात नहीं कही है, ये मैंने यही तो कहा है कि हुसैन मदीने में मर जाते बस तो खत्म हो जाता, मगर उन्होंने करबला में शहादत दी, कुर्बानी दी। तो वो कह रहे मैंने ये मरना जो कहा है मेरे लिए कोई खास बात मैंने नहीं कही। अब हम अगर कुछ कहेंगे तो बड़ी बुरी लगेगी लोगों को, बात बहुत दूर तक पहुंचेगी, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी मिर्च लगेंगी। मैं कहता हूं तो आप लोग ही से देखें कि क्या इस तरह से गुफ्तगू, वो भी इमाम हुसैन के बारे में, इस तरह की गुफ्तगू, बेबाक गुफ्तगू, क्या ये ठीक है? आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और उनके यहाँ कोई शख्स आया, वो आके बोला हुजूर ये मेरा साथी है, मैंने इससे कहा है कि मेरे पीर को अल्लाह ने बड़ा ही इल्म दिया है, ये आपसे कोई सवाल करना चाहता है। तो उसने कहा जी बता। आपने फरमाया बोलो क्या सवाल है? कहने लगा हुजूर की कितनी बेटियां हैं और उनके कितने नाम थे, नाम क्या थे, उनकी कितनी तादाद, हुजूर की बेटियां कितनी हैं? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अंदर को गए और जाकर के आपने जब बाहर आए तो आसारे वजू नुमाया थे, यानी आपके चेहरे से, दाढ़ी से और आपके हाथों पर पानी लगा था। उन्होंने कहा मैंने कहा था ना तेरे पीर साहब को पता नहीं होगा हुजूर की बेटियों का नाम, किताब में देखने गए हैं। तो आला हजरत के साहबजादे बाहर आए और कहा जी अब पूछो, मैं कोई किताब में देखने नहीं गया था, बात यह है तुमने चारों बेटियों के नाम पूछे तो हुजूर की 4 बेटियां हैं, एक का नाम सैयदा जैनब, एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्म कुलसूम, एक का नाम फातिमतुज़ ज़हरा। कहा आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? फरमाया उस वक्त मुझे ठीक से याद नहीं था मेरा वजू है कि नहीं, और मैं हुजूर के घर वालों के नाम बेवजू नहीं लेता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मसलके आला हजरत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो मुफ्ती आजम की जिंदगी से आया है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अपने बच्चों का नाम, बेटियों का नाम क्या रखा? कनीज हसन, कनीज मोहसिन, कनीज हसनैन, मुस्तफ़ाई बेगम, मुर्तज़ाई बेगम। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने कहा है आला हजरत ने अपनी बेटियों का नाम फातिमा के साथ नहीं रखा। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे आला हजरत इस नाम को अदब की वजह से लेते नहीं थे, कहते थे सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो आला हजरत पे कुर्बान जाऊं कि उनकी तरह आशिक रसूल। हम अल्हम्दुलिल्लाह कौन है? अहले सुन्नत। बोलो कौन है? जल्दी बोलो। हमारा एक तशख्खुस है। कुछ लोग ऐसे आजकल पैदा हुए और पहले से ही थे, बदबख्त, जालिम, जाहिल, कि जब हजरत शेखैन का जिक्र होता है, सहाबा इकराम का जिक्र होता है तो उनका मुंह बन जाता है। कभी तुम ऐसे लोग देखो कि सहाबा के जिक्र पे उनके मुंह बन गए, उनके दिलों में जो है वो ये उनकी नफरतें हैं। ऐसे लोग जिनके सहाबा इकराम का नाम सुन के मुंह बन जाए, समझ लेना ये राफजी हैं, जहन्नमी कुत्ते हैं। और जब तुम ऐसे लोग देखो जिन्हें अहले बैत के जिक्र पर दलीलें चाहिए और अहले बैत का जिक्र आते ही उनके चेहरे जो है वो बन जाए और वो बदबख्त अहले बैत के जिक्र को पसंद ना करे, तो समझ लेना ये नासबी कुत्ते हैं, ये भी जहन्नमी हैं। और जब तुम्हें ऐसे लोग नजर आए जो सहाबा के नाम पे भी झूम रहे हो और अहले बैत के भी नाम पे झूम रहे हो, तो समझ लेना ये बरेलवी हैं, आला हजरत के मानने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबे किराम, अज़मते अहले बैते तहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कौन है बोलो? वाह जिंदाबाद। बरेलवी। हम बरेलवियों का ये मामला है। हमारे आला हजरत को जब ये खबर पहुंची, एक बदबख्त ने ये लिखा है, क्या ये लिखा कि हुजूर का नसीब माज़अल्लाह कितना अच्छा है, माज़अल्लाह, सबको हो माज़अल्लाह। जब उसने ये कहा कि हुजूर का नसीब इस माने कर कितना अच्छा है कि उनको अबू बकर और उमर और उस्मान जैसे गुलाम मिले, कितना बड़ा नसीब है उनका, माज़अल्लाह। तो फिर एक बदबख्त उठा
उसने ये कहा नहीं नहीं नहीं, नसीब तो उनका बड़ा है, मगर इस माने में अली दामाद में बने और फातिमा जैसी बेटी मिली। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम तड़प गया। फरमाया ये दोनों गुमराह बदबख्त हैं। हमारा अकीदा ये है नसीब तो अबू बकर का बहुत बुलंद है, इस वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि उसे मेरे मुस्तफा जैसा आका मिला, और नसीब फातिमा का बड़ा है कि उसको मेरे मुस्तफा जैसे वालिद मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये उसूल अपने पास रखो, कभी गुमराह नहीं होगे आला हजरत का, कि हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं, बेशक बेशक। और हुजूर को किसी और की वजह से, जल्दी बोलो, हुजूर को किसी और की वजह से, हम तो इब्राहिम को भी हुजूर की वजह से मानते हैं, इलियास को भी हुजूर की वजह से मानते हैं, और हमारा अकीदा यह है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। इमाम हुसैन को अगर आप ये कहेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों के हैं, तो आपने हुसैन को महदूद कर दिया। हुसैन एक मिशन का नाम है, हुसैन एक इरादे का नाम है, हुसैन एक बरकत का नाम है, हुसैन एक अज़्म का नाम है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, लोग कहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, लोग कहते हैं हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है, वो कहता है तुम्हारी नजरें काम नहीं कर रही, हिमालय पहाड़ तो हुसैन के कदमों के बराबर भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे हुसैन के जिक्र की ऊंचाई वो है, हुसैन के सब्र की ऊंचाई वो है, हुसैन वो है, हुसैन आपका भी है, हुसैन मेरा भी है। एक सुनो, आप जरा गौर करें, वो गुरु नानक दुनिया से जाने वाले थे, सिखों के बड़े धर्मगुरु हैं, तो उनका जो खास उनका दास था, उनका सेवक, उसने 20-25 साल खिदमत की। कह लगा हुजूर मैं, आप दुनिया से जा रहे हैं, मैंने बड़ी उम्र लगा के आपकी खिदमत की है, मुझे कुछ तो बता के जाएं। तो गुरु नानक मुस्कुराए और बोले हुसैन इब्ने अली को याद रखना। वो कह लगा जी हुजूर हुसैन इब्ने अली से हमारा क्या ताल्लुक है, वो तो नबी के आखिरी नबी के नवासे हैं, वो तो पैगंबर के नवासे, इस्लाम के पैगंबर के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक। तो गुरु नानक ने कहा ताल्लुक है। कहा क्या ताल्लुक है? कहा ताल्लुक ये है, ये बता क्या तू अपनी सगी बहन के साथ जिना कर सकता है? जी नहीं नहीं हरगिज। मां के साथ कर सकता है? जी नहीं। क्या अपने किसी अजीज का सर काट सकता है, उसे दगा दे सकता है? नहीं। क्या तू जिना कर सकता है? नहीं। क्या तू झूठ बोल सकता है? नहीं। क्या तुझे कौन रोकेगा? कहा मेरा आत्मा रोकेगी, मेरी अंतर आत्मा, मेरा जमीर। तो उस गुरु नानक ने कहा सुन, उसी जमीर का नाम हुसैन इब्ने अली है, जिसके अंदर जमीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे बोल नहीं रहे हो, बोलो तो सही नारे बनाया। रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अजमते हसनैन करीमैन, नारे तकबीर। इधर तो देखो, यानी जिसके अंदर खैर जिंदा है उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है। बोलो तो सही, हुसैनियत जिंदा है। अच्छा देखो आप, ये आपका गोरखपुर जिला है, संत कबीर नगर जिला है। चलो ये जिले बढ़ गए, पहले गोरखपुर था, अब ये बढ़ गया, ठीक है। आप भी बढ़ गए, हम भी बढ़ गए, फिर शहर बटे, फिर शहर में तहसीलें, फिर तहसीलें में कस्बे, फिर कस्बों में गांव। आप देखो, पहले आप देखें एक यूपी है, यूपी कितना बड़ा है, आप देखें लखनऊ, उसके बाद बाराबंकी, फिर आपके जो है वो ये आपका संत कबीर नगर आ गया, बस्ती आ गया, गोरखपुर आ गया, आप उधर चले जाएं गाजीपुर आ गया, आपका इलाहाबाद बढ़ गया, आपका जो है वो आपका कानपुर बढ़ गया, आपका जो इटावा बढ़ गया, एटा बढ़ गया, अलीगढ़ बन गया, कोई आगरा बन गया, सब बंटवारे हो गए। अब देखें आप, हिंदुस्तान में सूबे बने, इस यूपी बन गया, महाराष्ट्र बन गया, बिहार बन गया, बंगाल बन गया, बिहार बना, बंगाल बना, सिक्किम बना, आप देखें उत्तराखंड बना। आप ये देखें सारा बंटवारा हो गया, दुनिया ने बंटवारे कर लिए, यानी ये तो एक मुल्क का बन गया। अब उसके बाद देखें आप, उसके बाद कोई चाइना है, कोई चीन है, कोई जो है जापान है, कोई यूरोप है, कोई एशिया है, कोई अफ्रीका है, कोई यहां बट गया, कोई वहां बट गया, मगर फिर भी बंटवारा ना हो सका। पूरी दुनिया में सरहदें बनी। एक शायर कहता है आज भी आबादी खल्त-मल्त है, दुनिया मिलकर भी आबादी की तकसीम नहीं कर पाई, मगर वो कहता है मैं सिर्फ अपने 2 मिसलों से पूरी दुनिया की आबादी को 2 तरफ कर सकता हूं, यानी 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। कहा कैसे? उसने एक शेर कहा, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बोलो तो सही यार, हुसैन को सुनने आए हो तो बोलो तो सही। हमारे अलहाज कारी अकमल साहब बैठे, चले कारी अकमल भाई चले गए माशाल्लाह, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, बड़े नेक इंसान हैं। आप सब भी नेक हैं, मुझे अपने अलावा तो कोई बुरा मिलता नहीं। आप जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आप इमाम हुसैन को सुनने आए हो, थोड़ा सा बेदारी पैदा कर लो, जोर से तो बोलो यार। आबादी दुनिया की हुसैन किसका है? जिसके अंदर हक को हक कहने की ताकत जिसके अंदर है, उसके अंदर हुसैन है। जो मसलहत पसंद नहीं है उसके अंदर हुसैन है। बोलो बोलो, जो मसलहत पसंद नहीं है उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है। माशाल्लाह हमारे भाई ने बड़ा अच्छा पढ़ा, मोइन कादरी ने, मेरे बाद भी पढ़ेंगे। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत तकरीर करूंगा, आपकी इजाजत है? जरा सुभान अल्लाह कह दो, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं सुभान अल्लाह। बोला भाई, बोलो तो भाई। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला हुआ है, अल्लाह ताला उसे गारत करे परवरदिगार, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। एक किसी बदबख्त किस्म की खातून ने, कोई बेशरम, कोई बेहया है, जिसने मेरे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बकी हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है कि आप किसी पीर साहब के खिलाफ 2 तकरीर कर दो, चाहे नाम भी मत लो, बस पीर साहब का औसाफ बयान करके रद्द कर दो, तो उसके मुरीद कहेंगे तुमने हमारे पीर को कहा है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और सारे पीर जो है ना, और उनके मुरीद सारे, जिसके भी पीर को कहोगे, पूरे मुरीदों में गुस्सा। देखो आप, लोग हुजूर से दूर चले गए, पीरों के करीब चले गए। पूरी महफिल, पूरा उर्स हो जाएगा, ना शरीफ पढ़िए कोई दाद नहीं मिलेगी, पीर की तारीफ करिए नोट उड़ जाएंगे। क्या बात है, पूरे पूरे उर्स गुजर रहे हैं सही, पीर शैतान बना बैठा है, पूरी तारीफ उसी की हो गई। ये अभी मरा भी नहीं, मरेंगे तो न जाने कितना झूठ बोला जाएगा। जिंदगी में इतना झूठ कुछ भी नहीं है ये पीर। फिर भी इसके मुरीदों ने अपने पैसे उड़ाए, और उन पेशावर शायरों ने, बदबख्तों ने। मगर हम तो उस बरेली वाले के मानने वाले हैं जिसने कहा था, करूं मद है अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। किसी पीर के बारे में बोलो, एकदम उसके मुरीद आपके खिलाफ। मगर नबी पाक का नाम ले ले करके लोग बोल रहे हैं। मगर हम अपने यहां क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं, कम से कम जाकर के FIR करा सकते हो, जाकर के कानूनी सहारा ले सकते हो, और दुनिया को जाओ और जाकर के FIR कराओ, और जाकर के कहो अभी वो सुन्नी जिंदा है कि अपनी जान तो दे सकता है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे लिए सबसे बड़े पीर हमारे आका है, बेशक बेशक। सबसे बड़े पीर कायनात के मेरे सरकार है, और सबसे बड़े मुरीद हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूं, इजाजत है? ये अजमत वालदैन भी है, तो उस ताल्लुक से भी अकमल भाई ने कहा है, तो कुछ बयान मुझे करना है। आप जरा, मैं कह रहा था जरा सुभान अल्लाह जोर से तो बोलो, जरा माशाअल्लाह जोर से तो बोलो। पढ़ता हूं 2-3 शेर इमाम हुसैन की शान। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। अरे मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, बेशक बेशक। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए।
अगर आप समझ जाएं तो सुभान अल्लाह कहना, ना समझे तो फिर जब समझ जाएं तब कह लेना एक आध दो दिन के बाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। एक कलाम ही बता देगा आप तकरीर सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर और पढ़ता हूं। देखो ये जो 2 नंबर वाले लोग हैं ना, यजीद को बचा रहे हैं। इनका जमाना हो गया यजीद को बचाते बचाते। कहते हैं यजीद को खबर नहीं थी, यजीद को ये नहीं था, तो यजीद को वो नहीं था, है ना, है ना। ये खूब कह रहे हैं यजीद को कोई, और अब इससे कहो तुम यजीदी हो नहीं, है ना। शेर सुनो। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। एक शेर और पढ़ देता हूं, आखिरी शेर है, इसके बाद में तकरीर शुरू करूंगा। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। इको कम करो बेटे, यजीद और कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा सा। यजीद आज भी बनते हैं लोग, बोलो सही। अरे सब तलबा हो तो तुम ही बोल दो बेटे, तुम्हें भी सवाब ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं तुम्हारे को नामा अमल में कमी हो जाएगी। आगे बैठ गए हो तो कम से कम बोलो, है ना। थोड़ा मुस्कुराया भी करो, इससे माहौल अच्छा होता है तुम्हारा भी, आसपास वाले लोगों का भी। जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता। हुसैन हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, यहीं से ये, इसको आप तमीज़ समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए। यहीं से मैं अज़मतें इमाम अली मकाम और इमाम हुसैन और हसन दोनों की अज़मत, फिर थोड़ी देर वालिदा की अज़मत, वालिदैन की, फिर आपकी छुट्टी, फिर आप और ये मोइन भाई हैं। मैं बहुत देर तक, अच्छा मैं ये दुआ करता हूँ या अल्लाह हज़रत उमर की तरह तब तक ही इस दुनिया में रहूँ जब तक मैं खुद से अपने आप सब कुछ चलता रहूँ, उससे पहले कि जब से बोझ बन जाऊँ। मैं अपने रब से ये गुजारिश करता हूँ कि मदीने में ईमान वाली, अपने फजल वाली मौत अता फरमा। क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो पब्लिक को छोड़ो, यहां तक कि नाज़िम अहले सुन्नत तक थक जाते हैं। एक बात कह रहा हूं, रात ज्यादा हो जाती है, जैसे 1 बज जाता है, आप पब्लिक की बात तो छोड़ो, हम लोग तो ऐसे यतीमों की तरह होते हैं। रात में हम लोगों का नंबर आता है ना, बिल्कुल ये कहते हैं, फिर एक एक करके ये भी जाएंगे वो भी, सबको पता है ये आखिर में इसको बोलना है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेहरबानी करे। देखो कब तक ये चलता है, जब तक चली चले, तुम भी चलो चलो, तुम भी चले चलो, जब तक चली चले। और लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पल क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। और दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। अल्लाह अकबर, जाते हवाए शौक में है इस वतन से ज़ौक़, अपने अपने अपनी बला से बातें अब सबा अब कभी चले। खैर मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, हुसैन यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। एक खातून है, 9 मुहर्रम में तकरीर हो रही है हैदराबाद में, उसकी ड्यूटी है, वो डीएम है
है डीएम रैंक की औरत हुसैन का बड़ा बड़ा बैनर देखा तो माइक पे आके बोली मैं कुछ बोलना चाहती हूं, इजाजत है? लोगों ने कहा जी। तो उसने कहा मैं ये पूछना चाहती हूं कि मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत रखती हूं नेल्सन मंडेला की वजह से, फ्रीडम फाइटर अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, वो कहता है मैं हुसैन की वजह से जिंदा हूं। मैं तो जेल में खुदकुशी करने वाला था कि मैंने सोचा था इतनी बड़ी ताकत का मैं बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा मैं खुदकुशी करने वाला था, मगर फिर मुझे किसी ने हुसैन इब्ने अली की ला करके बुक दी। मैंने हुसैन को पढ़ा तो देख लिया कि अगर मजलूम मर भी जाए, अगर वो दुनिया से चला भी जाए, तो अगर उसका मकसद जिंदा है तो फिर वो मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है। कहते मैंने हुसैन को देखा कि हुसैन को यजीद ने शहीद तो किया मगर हुसैन अपने मकसद को जिंदा कर गया। नारे तकबीर। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि अजमत हुसैन के साथ साथ मकसद हुसैन भी समझ जाएं, शहादत हुसैन का मकसद भी हमारे इतना तो समझ में आ जाए। और जितना इमाम हुसैन अपना करम से अपने नाना की मुबारक दुआओं की बरकतों से हमारी तरफ नजर करम करे तो हम उनकी बात तक पहुंचे। मेरे कहने का मतलब यह है, उसने तकरीर करने के बाद यह कहा लोगों ये बताओ 1400 बरस हो गए, मैं हुसैन में विश्वास यकीन रखती हूं, ये बताओ 1400 बरस गुजरे, आज तक कोई हुसैन इब्ने अली मुसलमानों में दूसरा क्यों नहीं पैदा हुआ? उसने सवाल क्या किया, मुसलमानों में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? 1400 बरस गुजर गए, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? उसने एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, उसने 3 मर्तबा जब पूरे मजमे को बात उसने आवाज दी और झंझोड़ा तो एक बुजुर्ग नीचे से खड़े हुए, कोई अल्लाह के वली थे, और उन्होंने वही जवाब दिया जो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब दिया था। उन्होंने वही जवाब दिया। अब सुने पर जरा गौर करें, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी क्या कहती है, कहा हुसैन इब्ने अली दूसरा क्यों नहीं आया? तो उसने कहा क्या बेटी जलील करने आई है? सुने, हुसैन तो दुनिया में आ जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फिर फातिमा ही नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तो सही, दुनिया में फिर कोई दूसरी? बोलो तो सही। मुझे बताओ जो लड़कियां आजकल जीन्स की पैंट पहन रही हैं 5-6 साल की उम्र में, जिन बच्चियों को जीन्स की पैंट शौक से और मोहब्बत से उनके माँ बाप पहना रहे हैं, हालांकि अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूता पहना, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। तो अब आप मुझे बताओ क्या उस घर की वो जो लड़की 5-6 साल की वो बुर्का नहीं ओढ़ रही, 6-7 साल की उसे जीन्स पैंट पहनाया जा रहा है टॉप, तो क्या बड़े होके वो इस्लामी मिजाज की लड़की बनेगी? बोलो तो सही भाई। जब मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर गैर मर्दों से टेलीफोन पे चैटिंग करें मोबाइल पर, जब उनके सामने वीडियो में आ जाएं तो आपको क्या लगता है? इधर देखो, आपको क्या लगता है? क्या ये कौम अब अच्छी रास्ते पे जा रही है? बोलो तो यार, थोड़ा सा नारों से भी निकलो बाहर, थोड़े नारों से, शोर शराबे से बाहर निकल के चलो, मैं अपने घर को देख लूं, तुम अपने घर को देख लो। चलो सोचो कैसे लड़कियों को दिमाग से लोगों ने उनके मजहबी अकायद को कमजोर करके उनको बर्बाद किया, इसके बारे में कभी सोच लें। बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था चाहे तुम कितनी खूबसूरत घर बना लो मुसलमानों, चाहे कितनी बेहतरीन घर में सजावट करवा लो, कितने एसी लगा लो, कितने पंखे लगा लो, कितनी पीओपी करा लो, कितने अपने घर में बेहतरीन तुम जो है वो अच्छे जो है वो पंखे लगाओ, एसियां लगाओ, मार्बल लगाओ, इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। हजरात देखो, मैं जिस वक्त में जिस हालत में तकरीर कर रहा हूँ ये मेरे मिजाज के बिल्कुल तजाद है, मगर फिर भी मैं अपनी बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी एक बंदे के दिल पे मेरी बात का असर हो जाए, कि कोई अपनी बेटियों को, बहनों को वो बातें समझा दे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली, अल्लाह के रसूल ने पूछा ए मेरे सहाबा बताओ खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत? तो बेहतरीन औरत हुजूर की नजर में कौन है? अल्लाह की बारगाह में कौन है? हुजूर किसे बेहतरीन मानते हैं? कौन? जो आदि आस्तीन कपड़े पहनती है? नहीं नहीं, वो तो मेरी बहन हराम लिबास पहनती है। आदि आस्तीन, अल्लाहु अकबर,
अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, निज़ामी साहब तशरीफ लगते हैं और जितने उलमा हैं, ए भाई चाय वाले भाई अब रहने दो यार, मेरे लिए एक ही परेशानी बतेरी थी कि इतनी रात में आप तकरीर करा रहे हो, जाओ ले जाओ यार, तकरीर करने दो या फिर चाय पिला लो, खत्म करो। चलो मैं उलमा को लेके आ रहे थे, मैंने कहा चलो छोड़ो, लाने दो। चाय वाले ने बड़ा परेशान करके रखा है भाई, दुआ करो भाई चाय वाले के लिए आप लोग। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं आज ऑन माइक कह रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा मुकर्रिर बने, कभी नहीं चाहूंगा वो किसी और जरिए से तबलीग करे, किसी और तरीके से। ये बहुत सख्त है, ये बहुत सख्त है, ये तकरीरें करना ये बहुत सख्त काम है, ये आजमाइश है आपके मिजाज की, आपके तहम्मुल की, आपके हिल्म की, बुर्दवारी की। अब मेरी बात सुने आप। हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा कौन है? आदि आस्तीन के कपड़े अब ऐब नहीं है मुसलमान औरतों में। हालांकि हमारे फुकहा ने लिखा है औरत अगर वुजू कर रही है, वुजू के लिए हाथ खोल रही है, फिर बंद कर लेगी, हाथ खोल रही है, सफर में है, ऐसी जगह अगर वुजू करेगी, कौन ही खोलेगी अपनी, तो गैर महरम की नजर इसकी इस हथेली पर, इसकी इस कलाई पर पड़ जाएगी। तो वो पूछ रही है मसला, अब क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना हाथ खोल के वजू करूं? मजबूर हूं? कहा नहीं नहीं, अगर मजबूरी है तो अपना हाथ न खोल पे तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। ये इतनी जरूरी है इसका पर्दा, इसको जो आपने आम हालात में खोल दिया, ये हराम, सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। ये आस्तीन को खोलना, ये फिटिंग का लिबास पहनना, ये सख्त हराम है। कल कयामत के दिन तुम सबको, हम सबको हिसाब देना है। मगर मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आपसे बड़े ध्यान से सुने। हुजूर ने पूछा बताओ खैरुन्निसा कौन है? आजकल की औरतों ने समझा है हम बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, हम ही बेहतरीन औरत हैं। नहीं नहीं, हम शादियों में जाते हैं, बाल हमारे खुले हुए होते हैं, मुंह पे हमारे मेकअप थुपा होता है, बुरी तरह से, भूतों की तरह से, बेवकूफों की तरह, जाहिलों की तरह, बिल्कुल जिनकी माइंडलेस, बिल्कुल सेंस है ही नहीं। हालांकि चेहरा इनको भी पता है कैसा है, मगर फिर भी मेकअप की वजह से पूरी मोहल्ले में दिखाने के लिए ऐसी बेहुदा हरकतें करती हैं मुसलमान औरतें। मैं कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, तुम्हारे नबी ने बेहतरीन किसे कहा है? खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया किसी को बेहतरीन कहे तो वो बेहतरीन नहीं हो सकता। जिसे आमना का लाल बेहतरीन कह दे वही बेहतरीन। हुजूर ने फरमाया बताओ खैरुन्निसा कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप इरशाद फरमाएं। अब सुनो बेहतरीन औरत की डेफिनेशन, परिभाषा सुनो, जरा उसकी तशरीह सुनो। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, क्या हो जाए? बोलो, बोलो तो सही, क्या हो जाए? दिल, अरे जरा दिल की बात कर रहा हूं, जरा दिल कह दो ना एक बार, दिल का नाम लो, जरा दिल का नाम लेके ही राना ये पैदा होती है। बोलो, जिसका दिल, दिल या दिल जल जाए या गुस्सा बढ़ जाए, कौन सी खैरुन्निसा है? वो जो इंतजार करे आएगा तो ये बताऊंगी, वो बताऊंगी, वो बताऊंगी। और वो ऐसी बेहुदा औरतें हैं, अपने आदमी के लिए तो नहीं सजेंगी, वही पुराने कपड़े, बिना धुलावा मुंह, और आदमी आया तो और बना के। बल्कि अब तो पहले की औरतें तो इंतजार करती थी घर आ जाएगा तब बताऊंगी, अब तो वो काम पे ही होता है, फिर भी मैसेज चला जाता है, बेचारा वहीं पे मायूस हो गया, हाथ पैर नीचे लटका के बैठ गया। कोई कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा साहब बस ये है कि मेरी बीबी में और मेरी माँ में कोई बात हुई है, कोई मैसेज आया है, अब मैं ना तो बीबी को छोड़ सकता, मेरे बच्चों का मामला है और मां मेरी जन्नत है, तो मैं क्या करूं? एक आदमी को मजबूर कर दिया जाता है। कभी कभी मर्द बिल्कुल इतना मजबूर हो जाता है कि माज़अल्लाह जाने क्या क्या लोग कर लेते हैं। मैं कहता हूं मेरी बहनों, आज तू अपनी सास को बर्दाश्त कर, कल तेरे बेटे की बहू तुझे बर्दाश्त करेगी। तेरे अंदर भी वही कमियां हैं जो तेरी सास के अंदर है। ये इसके अंदर कमी तो इंसान, तो ये कमी है, इंसान है तो कमी है। अगर उसके अंदर, तेरे अंदर कुछ आदतें सख्त हैं तो
अब कभी तू उससे इतनी तो बात कर जितनी इतनी देर देर तक तो मोहब्बत से अपनी माँ से बातें करती है, हालांकि वो तेरी माँ अब वो नहीं है बल्कि यही है तेरी माँ, अगर इससे भी तो थोड़ा प्यार कर। और सास से कहूंगा कि जितना तुम अपनी बेटियों से मोहब्बत से प्यार बात करती हो, उससे आधी मोहब्बत से अगर बहुओं से प्यार करोगी तो यही बहुएं बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगी। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, खैरुन निसा वो है जिसका आदमी आए मुस्कुरा के। अल्लाह हज़रत अली कहते हैं ये बात खातून जन्नत के अंदर मैंने देखी कि मैंने कोशिश की कि कभी फातिमा को सलाम करूं, मगर फरमाते उन्होंने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। जब मैं घर पे जाता था वो मुझे सलाम कर दिया करती थी।